पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब कीचन को एक अननोन ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ईना किसी सीक्रेट गलत अफेयर में इन्वॉल्व है और कीचन ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। तभी वो देखता है कि एक वर्कर अपनी गलती पकड़े जाने के बाद ईना से उसे नौकरी से न निकालने की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन जब उस वर्कर की इमोशनल बातें और माफी का ईना पे कोई असर नहीं होता तो वो आखिर में उस पर हाथ उठाने चाहता ही है, लेकिन फिर रुक जाता है और बाकी सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन ईना उस वर्कर से बिल्कुल नहीं डरती। फिर वो वर्कर उसे धमकी देता है कि हारा हुआ इंसान बहुत कुछ कर सकता है, तुम अपनी हद में रहो, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद सब लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान कीजुन ये फैसला करता है कि वो अपना रेजिग्नेशन फिलहाल के लिए टाल देगा ताकि ईना के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी सच्चाई पता कर सके। फिर वो ईना से माफी भी मांगता है, जिसके बाद ईना उसे और भी छोटे मोटे काम दे देती है, जैसे फालतू कागज के टुकड़े करना। तभी एक वर्कर आकर उससे कहता है कि उसने ईना से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कीचन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब जब हर चीज उसके खिलाफ जाने लगती है तो वो ईना को नीचे गिराने के अपने इरादे पर और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। अगले दिन कीचन इस बात पर सोचने लगता है कि वर्क प्लेस में दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क समझना कितना जरूरी होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टीम लीडर ग्वांगिल हमेशा की तरह खुश मिजाज अंदाज में ऑफिस पहुंचता है। वो सबको मुस्कुराकर ग्रीट करता है और किचन में काम करने वाली लेडी की कुछ सामान उठाने में भी मदद कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर कीचन पूरी तैयारी के साथ ऑफिस आया होता है, क्योंकि अब उसका एक ही मकसद है और वो है ईना को नीचे गिराना। फिर दिखाते हैं कि ईना मीटिंग में आती है और वो जियोल से ऑडिट टीम को ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने पर सोच विचार करने के लिए कहती है, लेकिन जियोल इस बात से साफ इनकार कर देता है। इसके बावजूद ईना उसे दोबारा सोचने के लिए कहकर मीटिंग बीच में ही छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जब सियोंग जियोल को बताती है कि उसके डैड ने संग्योल को वापस बुलाने का ऑर्डर दिया है, तो ये सुनकर जियोल बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी सियोंग के फोन पर जियोल के डैड का कॉल आता है, तो जियोल खुद वो फोन उठाता है। वो चेयरमैन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बेटे की एक नहीं सुनते, बल्कि चाहते हैं कि संग्योल वापस आकर उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स को ऊपर ले जाए। फिर उस रात दिखाते हैं कि कीजन चुपके से ईना का पीछा करता है। जब वो घर जा रही होती है वो देखता है कि ईना रास्ते में कन्वेंस स्टोर पर रुकी है, और उसके वहां से जाने के बाद कीजन उसका रिसिप्ट ढूंढने के लिए डस्टबिन तक चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। बस एक रिसिप्ट मिलती है जिससे इतना पता चलता है कि ईना बहुत कम खाना खाती है। फिर वो कन्वेंस स्टोर की अटेंडेंट से बात करता है, तो वो बताती है कि उसने कभी भी ईना को किसी के साथ नहीं देखा। वो बस ईना की खूबसूरती की तारीफें करती रहती है और चालाकी से कीजन से अपने और अपने बॉयफ्रेंड के लिए सामान भी खरीदवा लेती है। फिर जब कीजन घर पहुंचता है तो आर्जियांग कन्वेंस स्टोर का रिसिप्ट देखकर उसे चिढ़ाने लगती है कि उसने इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया। फिर जब कीजन उसे बताता है कि ईना किस तरह का खाना खरीदती है, तो आर्जियांग अंदाजा लगाती है कि शायद ईना अंदर से खुश नहीं है और बस जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही खाती है। हालांकि कीजन ये सब आर्जियांग से इनडायरेक्टली पूछता है, इसलिए उसे ये बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कीजन दरअसल ईना की ही बात कर रहा है। तो वहीं ऑफिस में दिखाते हैं कि ग्वांगिल कंपनी की कैफेटेरिया में डिनर कर रहा होता है। तभी वो दो एम्प्लॉयज को संग्योल की वापसी के बारे में बातें करते हुए सुन लेता है। वो दोनों इस बात की गॉसिप कर रहे होते हैं कि चेयरमैन आखिर किसका साथ देगा और उन्हें किसके पक्ष में रहना चाहिए। उनका मानना होता है कि जियोल का नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी माँ मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही है। तभी ग्वांगिल उन्हें याद दिलाता है कि जियोल भी अपनी अरेंज्ड मैरिज की वजह से काफी इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए उसकी ताकत को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में वो दोनों को सावधान रहने की सलाह देता है। बाद में दिखाते हैं कि घर जाते समय वही ओल्ड किचन लेडी जिसकी ग्वांगिल ने मदद की थी उसे अलग से बुलाती है और एग्जीक्यूटिव मीटिंग से बचा हुआ खाना उसे दे देती है। वो उसे शुक्रिया के तौर पे कुछ पैसे भी देने लगती है, क्योंकि उसके पति के फ्यूनरल के समय ग्वांगिल ने उसकी बहुत मदद की थी। उसे पता होता है कि ग्वांगिल के जुड़वा बच्चे, इसलिए वो बस उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन ग्वांगिल पैसे लेने से मना कर देता है। तब वो उनका हाथ पकड़ के जोर देकर पैसे रखने को कहती है और इसी दौरान एक दूसरा एम्प्लॉय जब वहाँ आता है तो उन्हें साथ में दूर से देख कुछ और ही समझ लेता है कि इस एज में ये दोनों यहाँ कैसी हरकतें कर रहे हैं, और उनकी एक गलत मतलब निकालने वाली फोटो खींच लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसके बाद ग्वांगिल घर पहुँचता है जहाँ उसकी पत्नी स्वादिष्ट खाना देखकर काफी खुश हो जाती है। अगले दिन दिखाते हैं कि संग्योल की वापसी से ऑफिस के वर्क चैट पेज पर काफी हलचल मच जाती है। हर कोई इस बात की गॉसिप करने लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। ये सब देखकर सियोंग पागल हो रही होती है और एचआर टीम को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कहती है। फिर आखिर में एचआर टीम
ग्वांगिल और किचन लेडी की उस कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो का इस्तेमाल करती है और वो लोग पूरे मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे कुछ ही टाइम में लोगों का ध्यान भाइयों के झगड़े से हटकर ग्वांगिल और किचन लेडी के अफेयर के र्यूमर्स की तरफ चले जाता है। तो वहीं टीम 3 के ऑफिस में कीजन चुपके से ईना की पर्सनल फाइल चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। बाद में वो जब एक प्लांट को पानी दे रहा होता है तब ईना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कीजन उसकी पीठ पीछे उसकी जांच कर रहा है और वो हमेशा की तरह उसे थोड़ा डराकर टीज करने लगती है। फिर जब ईना उसे हटाकर खुद उस प्लांट पे लगे हुए एक फ्लावर को स्मेल करने लगती है तो उसे देखते कीजन के फेस पे अचानक स्माइल आ जाती है। तब ईना अचानक उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम मुझे देख के स्माइल कर रहे थे? क्या मैं तुम्हें जोकर दिखती हूँ? तो कीजन फौरन से हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे आपका प्रैंक बहुत हिलेरियस लगा, इसलिए मैं हंस रहा था। ईना ये देखकर हैरान हो जाती है कि कीजन उसके मजाक को समझ गया, लेकिन असल में कीजन खुद भी ये महसूस नहीं कर पाता कि वो ईना को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर जब ग्वांगिल के अफेयर की खबर पूरी कंपनी में फैल जाती है तब ईना मिंसू को इस मामले की जांच करने का ऑर्डर देती है। साथ ही वो ग्वांगिल को कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक पर भेज देती है। ग्वांगिल बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अफेयर की ये अफवाह पूरी तरह झूठी है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी होता है। पूछताछ के बाद जब वो घर लौटता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी को भी अफेयर वाली बात का पता चल चुका था और वो अपने पति की बात का बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाती और गुस्से में उसे घर से बाहर ही निकाल देती है। इसी दौरान दिखाते हैं कि कीजन फिर से ईना का पीछा करता है और देखता है कि वो एक रिक्रिएशनल आर्ट क्लास में जाती है। ये देखकर कीजन सोचने लगता है कि शायद वो ईना के अफेयर वाली बात को जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। अगले दिन जब एम्प्लॉइज देखते हैं कि ग्वांगिल ऑफिस में सो रहा था तो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जब ईना को ये पता चलता है तो वो उसके यहाँ आने पर बैंड लगा देती है और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उसे ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है और ग्वांगिल बेचारा कुछ नहीं कहता बल्कि माफी मांगकर वहाँ से चले जाता है। अब जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है उसकी मुलाकात किचन लेडी के बेटे से होती है जो अपनी माँ की नौकरी जाने का जिम्मेदार उसे मानता है। वो गुस्से में आकर ग्वांगिल से बुरी तरह भिड़ जाता है, जिससे कंपनी में बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ग्वांगिल पूरी तरह टूट जाता है और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर उसकी टीम 3 तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और वहाँ उसे उस हालत में देखकर सभी का दिल टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद मिंसू हॉस्पिटल पहुँचता है और टीम 3 को इन्वेस्टिगेशन के नतीजे बताता है। रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि ग्वांगिल का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन किचन लेडी के बेटे के साथ हुए हंगामे की वजह से उस पर फिर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सुनकर पूरी टीम कंपनी के इस फैसले के खिलाफ खड़े होने का फैसला करती है और आखिरकार कीजन भी मन मारकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो ही जाता है, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। इसके बाद सभी लोग वापस ऑफिस आते हैं और ईना को रूफटॉप पर बुलाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग अपनी शिकायतें उसके सामने रखते हैं और मांग करते हैं कि ग्वांगिल पर लिया गया डिसिप्लिनरी एक्शन वापस लिया जाए। तब ईना शांति से उन्हें समझाती है कि ग्वांगिल ने कंपनी का खाना बिना किसी के परमिशन के लिया था और एक आउटसोर्स्ड स्टाफ मेंबर से भी पैसे लिए थे, जो कंपनी के नियमों के खिलाफ माना जाता है। फिर वो उनसे सवाल करती है कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन वापस लेना सच में सही फैसला होगा। ईना ये भी कहती है कि अगर ऐसा किया गया तो बाकी टीम्स ऑडिट टीम पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का आरोप लगाएंगी और ये कहकर चले जाती है। फिर मीटिंग के बाद टीम 3 ईना के इस फैसले पर प्रोटेस्ट करती है और एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला करती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि ईना उनकी एब्सेंस पर जरा भी रिएक्ट नहीं करती, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए धीरे धीरे टीम 3 को लगने लगता है कि उन्होंने छुट्टी लेकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। इसलिए वो सब मिलकर कीजन को ऑफिस का माहौल देखने के लिए भेजते हैं। जैसे ही ईजन कंपनी के अंदर आता है तो वहाँ गलती से ईना और सियोंग की बातचीत सुन लेता है। तभी ईना अचानक से सियोंग के बाल पकड़ के खींचने लग जाती है और दोनों में कैट फाइट शुरू हो जाती है। ईना इसलिए ऐसा करती है ताकि अब इनके झगड़े का र्यूमर हर तरफ फैल जाए और लोगों का ध्यान ग्वांगिल के अफेयर वाली बात से हट जाए। तभी कीजन को रियलाइज होता है कि ईना समझ चुकी है कि एचआर टीम संग्याल और जियाल को बचाने के लिए ग्वांगिल को बलि का बकरा बना रही है। फिर उस रात बाद में दिखाते हैं कि पार्किंग लॉट में वही निकाला गया एम्प्लॉय वापस आकर ईना को धमकाने लगता है और इस चक्कर में ईना की उंगली में चोट भी लग जाती है। तभी कीजन आकर ईना को उससे बचाता है और फिर बाद में वो एक शॉप के बाहर बैठकर ईना की उंगली में मेडिसिन लगाता है, यानी उसका फर्स्ट एड करता है। वैसे इसी दौरान ईना बस उसे देखे जा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से
अपना काम कर रहा था। फिर आखिरकार कीजुन मान लेता है कि उसने ईना को गलत समझा था। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर वो लोगों को अपनी बातों और एक्शंस को गलत समझने क्यों देती है। तो ईना शांत होकर समझाती है कि ये सब उसके काम का हिस्सा है, उसे हर हाल में किसी एक साइड को चुनना पड़ता है और ऐसा करते हुए दुश्मन बनना तय है। उसके मुताबिक एक लीडर कभी भी नॉन कमिटल नहीं हो सकता। वैसे ईना इस बात से थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि कीजुन ने आखिरकार उसके फैसले के पीछे की असली नीयत को समझा, लेकिन जैसे कीजुन मजाक में उसे साइकोपाथ कह देता है तो ईना बदले में उसके लिए खरीदा हुआ कप नूडल खुद उठाकर खा जाती है। तो वहीं इसी दौरान दिखाते हैं कि आजियांग जियोल के अपार्टमेंट की चाबियां उसे वापस लौटा देती है। तो वो पूछता है कि तुम अब कहाँ रहोगी, क्या तुम्हें रहने के लिए जगह मिल गई। तो वो ये बताने से मना कर देती है कि वो अब कहाँ रह रही है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी चिंता करो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि घर लौटते समय ईना अपने अपार्टमेंट के बाहर जियोल की गाड़ी खड़ी हुई देखती है और ये देखते ही तुरंत वहाँ से यू टर्न ले लेती है और चली जाती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि संग्योल ऑफिशियली कंपनी में वापसी करता है और अपने भाई से मिलता है, पर जियोल ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ग्वांगिल के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाते हैं और ईना उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोग उसकी अच्छी नीयत और काइंडनेस को भी गलत तरीके से समझ सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो ग्वांगिल साफ कहता है कि वो खुद को नहीं बदल सकता क्योंकि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही उसकी जिंदगी को मायने देता है। इस पर ईना उससे कुछ नहीं कहती तो ग्वांगिल वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो किचन लेडी को गुड बाय करता है और दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी बात तो ये होती है कि उस लेडी को कहीं और बेहतर नौकरी मिल गई होती है। फिर धीरे धीरे टीम 3 को एहसास होने लगता है कि ईना इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि उन लोगों ने सोचा था। इसके बाद वो लोग उसके साथ थोड़ा नरमी और अपनापन दिखाने लगते हैं। वैसे ईना को इन सब की आदत नहीं होती पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती। तो वहीं डाई भी अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार करने का फैसला करती है और पहली बार ग्वांगिल को अपने कैंडी बॉक्स से कैंडीज लेने की परमिशन दे देती है। फिर उस रात दिखाते हैं कि कीजुन चुपके से ईना का पीछा करते हुए आर्ट स्टूडियो तक पहुंच जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ईना अपने साथ कोई भी आर्ट सप्लाईज नहीं लाई है। अब शक होने पर वो अंदर जाकर जांच करता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ईना तो एक न्यूड मॉडल है, जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो वहीं ईना भी बिना कपड़ों के खड़ी सामने कीजुन को देखकर हैरान रह जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।